और निवेदन कर रहा हूं परम पूज्य आचार्य श्री विजय प्रभाकर सूरीश्वर जी महाराज साहब ने, जिन्होंने मात्र 9 वर्ष की उम्र में दीक्षा ग्रहण कर संयम पथ स्वीकार किया। शासन प्रभावक परम पूज्य आचार्य श्री विजय दक्ष सूरीश्वर जी महाराज साहब के अंतरंग शिष्य बने। न्याय, व्याकरण, ज्योतिष, साहित्य, आगम का विशाल ज्ञान प्राप्त कर सरस्वती के उपासक बने। आपकी प्रेरणा से प्रभावी शंखेश्वर पार्श्वनाथ भगवान का समवचरण महामंदिर आगाशी विरार में बना। धर्मशाला पोरवाल निर्मित राणकपुर तीर्थ के इतिहास में पूज्य आचार्य प्रवर की सर्वप्रथम आचार्य की पदवी प्राप्त की। निवेदन परम पूज्य आचार्य प्रवर विजय प्रभाकर सूरज जी महाराज साहब से। वीर सर्वसुरा सुरेंद्र महितो वीरं बुधा संश्रिता वीरेणा वियता स्वकर्म निचयो वीराय नित्यं नमः। अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन शलाकया नेत्र उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। सम्राट शासन ना जगत गुरुवरा प्रौढ़ प्रतापी महा तीर्थोद्धारक तीर्थ रक्षक सदा तीर्थ स्वरूपी हता। जेना नाम की मळे सुख गणा दुखो बधाए टळे तेवा श्री गुरु नेमि सूरी चरणे हो जो सदा वंदना। तेवा श्री गुरु लावण्य सूरी चरणे हो जो सदा वंदना। तेवा श्री गुरु दक्ष सूरी चरणे हो जो सदा वंदना। शिवमस्तु सर्वजगत परहित निर्दा भवन्तु भूतगणा दोषा प्रयान्तु नाशं सर्वत्र सुखी भवतु लोकः। ओम नमो सिद्धम। अरिहंत परमात्मा के इस शासन के अंदर वर्तमान शासनपति भगवान महावीर स्वामी परमात्मा का जो संदेश और उसी संदेश का अनुकरण करने के लिए आज पूरे भारत के महामंडल के द्वारा भारत के प्रतिनिधित्व करने वाले ओम नमो अरिहंताणम ओम यहाँ पे विराजमान है और नमो की शुभकामना अपने साथ है। पंच परमेष्ठी ओम के अंदर समावित किया गया है और वो ओम बिरला जी यहाँ पे मौजूद है। पूरे भारत जैन महामंडल का प्रतिनिधित्व का इस कार्यक्रम के अंदर ऐसे महानुभाव भारत के सर्वोच्च पदासीन ऐसे ओम बिरला जी यहाँ पे उपस्थित है और उसी के साथ के अंदर पंच परमेष्ठी के अंदर जो स्थान पाए हुए हैं ऐसे पूज्य साधु और साध्वी जी गण भी यहाँ पे उपस्थित है। पंच परमेष्ठी नमस्कार के अंदर जो नमस्कार महामंत्र अपना प्राण है, पंच परमेष्ठी जिसको बोले जाते हैं, आप सभी को मालूम है। अभी सभी विद्वान महापुरुषों ने बताया कि न तेरा पंथ है, न मेरा पंथ है, न स्थानक है, न दिगंबर है, न श्वेतांबर है, मगर सब जैन है। ये सब बोलते तो बहुत अच्छे ढंग से अपन सब बोलते हैं, मगर इधर से निकलना चाहिए। कहां से निकलना चाहिए? यहां से निकलना चाहिए। जब जब ऐसा मौका आता है तब तब ये पूरी यूनिटी इसके साथ के अंदर अपन एकत्रित तो जरूर होते हैं, मगर उसके अंदर थोड़ा 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 पर्दा रहता है। उस पर्दे को हटाने के लिए भारत जैन महामंडल 125 साल से प्रयास कर रहा है और उसी प्रयास का नतीजा आज यहाँ पे है। ये सब दिख रहे हैं ना, जो जितने भी महापुरुष यहाँ पे दिख रहे हैं, संतगण दिख रहे हैं, ये उसी का ही नतीजा है। भाग्यशाली एक दिन जरूर आएगा कि सब दूध के अंदर शक्कर मिल जाती है ना, वैसे मिल जाएंगे, मगर उसके लिए अपने को सभी को कटिबद्ध बनना पड़ेगा। और कटिबद्ध बनने के साथ के अंदर जो क्षमा की बात कर रहे हैं, मैत्री की बात कर रहे हैं, और उसी मैत्री के अंदर कहा गया है प्रभु ने कि क्षमा खड्गम करे यस्य दुर्जनम किम करिष्यति। दुर्जन अपना क्या बिगाड़ सकता है? जिसके पास क्षमा है और क्षमा जिसके पास है, दुर्जन कितना भी दूर रहने दो, और दुर्जन आ गया खड्ग लेकर के भी आ जाए तो जिसके पास क्षमा का नाम का खड्ग है उसके सामने वो नतमस्तक हो जाते हैं। कोई मार मार करके आया और आपने हाथ जोड़ दिया। भारत के प्रधानमंत्री जी को आप देखो, जहां पे देखेंगे वहां पे ऐसी नजर मुद्रा दिखेगी। क्यों दिखेगी ये मुद्रा? दिखती है कि नहीं दिखती है? बताइए। ये मुद्रा उनकी क्या बताती है? झुकना। प्रभु महावीर ने भी यही संदेश दिया हुआ है। इसीलिए नमो अरिहंताणम कहा है, नमो सिद्धाणम कहा है, नमो आयरियाणम कहा है, नमो वज्जायणम कहा है, नमो लोए। इसीलिए नमने की बात प्रभु महावीर ने बताई है। पंच परमेष्ठी के अंदर सभी त्रिशंकर परमात्मा, सभी सिद्धात्माओं इसी पंच परमेष्ठी की साधना और आराधना करने के साथ के अंदर सिद्धत्व का स्थान को प्राप्त किया है। भाग्यशाली उसी बात को लेकर करके आज भारत जैन महामंडल के अध्यक्ष महोदय श्री डांगी जी मेरे पास आए
जब चातुर्मास का प्रवेश था वहां पे वो पधारे थे और उसी टाइम विनती की और मुझे विनंती किया, मैंने सहर्ष उसका स्वीकार किया। आज इतना बड़ा माहौल के अंदर सभी भाग्यशाली यहाँ पे पधारे हुए हैं और क्षमापना का इस कार्यक्रम आगे आगे बढ़ते जा रहा है। समय की पाबंदी है, थोड़ा बोले बहुत कुछ आप समझ सकते हैं। प्रबुद्ध जैन समाज यहाँ पे उपस्थित है। अभी इसके अंदर 2-4 छोटी छोटी बातें बताना है। उसके अंदर अपना जैन समाज सर्वश्रेष्ठ समाज कहा जाता है और सर्वश्रेष्ठ समाज के साथ के अंदर अपनी जनसंख्या दिनों दिन कम होती जा रही है। इस कम होती जा रही जनसंख्या के लिए कुछ विचार करने के साथ के अंदर अपना प्रभु का तत्व, प्रभु का शासन और इसी धर्म को मजबूत बनाने के लिए जैन आबादी के लिए कुछ सोचना पड़ेगा और इसी सोच के साथ के अंदर आगे बढ़ना पड़ेगा। दूसरे नंबर के अंदर जो तीर्थों के विवाद चल रहे हैं वो सारे तीर्थों के विवाद समाप्त हो जाए, ऐसी भूमिका के अंदर अपनी सभी को मिलजुल करके काम करना पड़ेगा। ये विवाद के अंदर बहुत विवाद हो गया, बहुत साल गुजर गए, बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी उतर दी गई, मगर इस विवाद के अंदर अगर और भी आगे आगे बढ़ते जाएंगे तो उस विवाद का अंत नहीं आएगा। वाद और विवाद बढ़ते रहेंगे, अपन भी चले जाएंगे और पिछली पीढ़ी के वारसदारों को अपन ये बदला के अंदर देके जाएंगे, आप लड़ते रहो, आगे बढ़ते जाओ। प्रभु महावीर का संदेश है क्षमा का भाव, मैत्री का भाव, दया का भाव, प्रेम का भाव। इस भाव को अपन कुचल रहे हैं, तो इसी के लिए यहाँ पे भी मैं सभी भाग्यशाली सभी संप्रदाय के अग्रणी महानुभावों को एक निवेदन कर रहा हूँ, प्रेरणा दे रहा हूँ कि जहां जहां पे भी एकता की बात आ जाती है वहां पे आप सभी को एक होने के साथ के अंदर एकत्व की भावना के साथ के अंदर मिलजुल जाना है। जितने भी तीर्थों के विवाद चल रहे सारे तीर्थों के विवाद समाप्त हो जाएं। बिरला जी को भी मैं ऐसी प्रेरणा देता हूं, आप तो वास्तविकता के अंदर भारत का प्रतिनिधित्व कई दिमाग वाले व्यक्तियों के सामने बैठ करके आप न्याय दे रहे हैं, तो इसी बात के अंदर भी जैन समाज के इस विवाद के अंदर पूर्व भूमिका के अंदर जब जब आपके सामने इस प्रश्न आए तो आप उसका बराबर संतुलन करने के साथ के अंदर ऐसा फैसला देवे, ऐसा संदेश देवे कि सब वापस एकजुट मिलने के साथ के अंदर सारे तीर्थों के विवाद समाप्त हो जाए। दिगंबर मुनिराज जो पधारे हुए हैं उनको भी मैं कह रहा हूं, आप भी आपके आगे के आचार्य भगवंतों को इस संदेश को देना मेरी विनम्रता के साथ के अंदर। सारे तीर्थों के विवाद, तीर्थ यहीं रहेंगे, आप और हम चले जाएंगे, मगर ये विवाद खड़ा रहेगा। विवाद को समाप्त करने के लिए इस भारत जैन महामंडल को अग्रणी बन करने के साथ के अंदर इस कार्य के अंदर आगे बढ़ना चाहिए। डांगी जी, आपने एक संवत्सरी की बात बताई, बहुत अच्छी बात बताई, उसके अंदर भी हमारी सहमति है और इस सम्मति के लिए जितने भी आचार्य भगवंत गच्छ नायक है, गच्छाधिपति है, सभी के पास आपके प्रतिनिधि मंडल को जाकर करके विनम्रता से के अंदर निवेदन करना चाहिए। अपना समाज बहुत छोटा है, इस छोटे समाज की उन्नति और बढ़ावा के लिए आपको हम नम्र निवेदन करते हैं, विनंती करते हैं, संवत्सरी एक हो, संवत्सरी की भावना एक हो। इसी भावना को दोहराने के साथ के अंदर उसके ऊपर मोहर छाप लगाएंगे नरेंद्र मोदी जी और साथ में साइन करेंगे ओम बिरला जी। हो गई बात पूरी, तो इसके अंदर कोई दूसरी बात होती नहीं है। तो इसी बात की भावना के साथ के अंदर जितने भी भाग्यशाली हैं आज इस संकल्प करना है, इस समापना का पर्व के अंदर अपने को संवत्सरी एक हो, सभी संप्रदाय की संवत्सरी एक हो, ऐसी भावना के साथ के अंदर अपने को संकल्प करके यहाँ पे ऐसी शुभ भावना का वाइब्रेशन छोड़ना है। अणु परमाणु के अंदर सारी ये भावनाओं छोड़ेंगे तो निश्चित एक दिन ऐसा आएगा कि अपन सब एक बन जाने के साथ के अंदर एक संवत्सरी करेंगे। तीसरे नंबर के अंदर है मंदिरें बहुत हो गए, जैसे बताए ने मुनिराज ने, दिगंबर मुनिराज ने बताया कि मंदिरों बहुत हो गए। अभी मंदिरों बनाने तो कैसे बनाने हैं? मंदिरों शिक्षा के मंदिरों बनाना है, जहां पे शिक्षा दी जाती है, अच्छी शिक्षा मिले, ऐसे शिक्षा के मंदिर बनाने की बात यहाँ पे की जाती है। तो ऐसे भाग्यशाली इसी बात को लेकर करके क्षण आगे आगे बढ़ती जा रही है, समय भी आगे बढ़ते जा रहा है। तो इसी बात को ध्यान में लेते हुए आपके पास इस संदेश को दिया हुआ है। उसी संदेश के साथ के अंदर प्रभु महावीर स्वामी परमात्मा के चरणों के अंदर नतमस्तक होने के साथ के अंदर आप सभी को मंगल कामना के साथ शुभकामना, आशीर्वाद और धर्म लाभ। देवानु, तो ये आपने विनम्रता देखी, ओम बिरला जी को कहा गया कि आप, लेकिन उन्होंने क्या कहा कि पहले गुरुदेव बोले। ये होती विनम्रता का प्रतीक, इसलिए उनका सम्मान करना चाहिए, है ना। कैसी उच्च भावना है, यस, बहुत भावना, बस यही प्रतीक है बिरला जी और का। अब निवेदन शुभ हो हमारे आज के मुख्य आकर्षण और मुख्य अतिथि लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय ओम बिरला जी से, आप हमें उद्बोधन दें।